और आपने इतना अच्छा रोड बना दिया कि 97 के बाद आज 2022-23 में अभी तक एक भी गड्ढा नहीं पड़ा है। पर अब कहानी यहाँ शुरू होती है कि आपने इतना अच्छा क्यों बनाया। 97 में मैं नागपुर में सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहा था, तो जो डिज़ाइन था कंक्रीट रोड का वो CSR ने बनाया था। और वो डिज़ाइन पर उस समय काफ़ी विवाद हुआ था कि रोड इतने जाड़े थे कि ये ज़्यादा कॉस्ट खर्चा कर रहे, क्यों कर रहे हैं। तो इंजीनियर ही थे, जो विरोध में बोलने वाले भी इंजीनियर थे और बनाने वाले भी इंजीनियर थे, और मैं तो पॉलिटिशियन था, मुझे समझ में नहीं आया कि रोड बनाना तो क्या करना। और आपने इतना अच्छा रोड बना दिया कि 97 के बाद आज 2022-23 में अभी तक एक भी गड्ढा नहीं पड़ा है। पर अब कहानी यहाँ शुरू होती है कि आपने इतना अच्छा क्यों बनाया। क्योंकि अब 25 साल हो जाएंगे, अब मुझे 5 साल के लिए चुनाव लड़ना था। आपने जैसे स्लैग की बात की, मैं एक अमेरिका, हमारे यहाँ के इंडियन इंजीनियर को ऑस्ट्रेलिया में जोशी, विजय जोशी करके हैं, उन्होंने इसमें एयर स्ट्रिप बनाई, उनको वहाँ बेस्ट अवार्ड मिले। उनको मैंने इतने बार लाया, इतने बार मिला, पर हमारे लोगों ने उनको भगा दिया। वो बेचारे बोले कि मुझे कुछ पैसा भी नहीं चाहिए, मैं पुकट में बोलता, तो भी भगा दिया। वो थक गए, मैं भी थक गया बोलते बोलते। फिर मुश्किल से स्लैग लेने के बारे में ऑर्डर निकला। अब मैं नाम नहीं बताता, देश के बड़े बड़े स्टील वाले मेरे पास आए, हमारे पास पड़ा हुआ है वेस्ट मटेरियल, हम फ्री ऑफ चार्ज दे देंगे। जैसे हमने चालू किया, उन्होंने पैसा मांगना शुरू किया कि वेस्ट मटेरियल हमको पैसा दो। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये अल्टरनेटिव, जितने कंपटीशन होगी, अल्टरनेटिव लोगों के पास होंगे, तब तक नहीं होगा। और मैं पहली रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि देश की इकोनॉमी में 2 चीज़ों के अल्टरनेटिव तुरंत बनाने चाहिए, एक सीमेंट के और स्टील के। अल्टरनेटिव बन जाएंगे तो फिर जमीन पर चलेंगे सब, नहीं तो रेट बढ़ते जाएंगे। अभी ये आपको याद होगा, नेशनल हाईवे पर मुंबई गोवा रोड पर एक सावित्री नदी पर पुल था, ऐसे ही उसका कुछ हुआ नहीं, पुल गिर गया बाढ़ में और 100-125 लोग मर गए, पानी में बह गए। फिर 6 महीने में ब्रिज वो बनाया हमने, पर लोग गए, वो चले गए। अब मैंने एक ब्रिज के लिए पूरा ब्रिज का सर्वे करके कोई 89,000 ब्रिजेस की जानकारी लाई, पर गवर्नमेंट स्कीम में ब्रिज का लाइफ है नहीं कुछ। अब जो अंग्रेज है हमारे यहाँ से गए, वो पत्र लिखते हैं कि ये ब्रिज हमने बनाया था, इसका लाइफ खत्म हो गया। तो उनके पत्र आते थे, हमारे यहाँ न्यूज आती है अखबार में कि ये ब्रिज का डेट खत्म हो गई, अब क्या करना। पर हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है कि हमारे ब्रिज का लाइफ कितना है, उसका क्या हुआ है, उसका टेस्टिंग हुआ है, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कुछ हो नहीं पाया। और जहाँ सावित्री ब्रिज के बाद अब लगता है बहुत से ब्रिज गिर रहे। अभी परसों बिहार में ब्रिज गिर गया, तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ। नहीं, हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम IAS ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया। मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरेगा, कुछ ना कुछ गलती होगी, मुझे मालूम नहीं। पर फाइबर ही होता है, तो मैं एग्रीकल्चर से हूँ, तो बांबू का फाइबर कंक्रीट में डाल के भी टेस्टिंग करा के देखिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बांबू इज द बेस्ट मटेरियल। एक भीमा बांबू है कर्नाटक का, वो 1 एकड़ में 100 टन 150 टन होता है। तो किसानों, अभी एक आपका ये जो क्रैश बैरियर है, मैं पीछे पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा सा स्वदेशी भी हूँ और किसान और रूरल इकोनॉमी के बहुत फेवर में रहता हूँ। और स्टील और सीमेंट का तो मुझे रोज ही कम करना है। मैंने उनको बता के रखा है कि तुम्हारा जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं बिल्कुल प्रॉपर एजेंडा पे काम, मैंने उसको बांबू क्रैश बैरियर बनाया छत्तीसगढ़ में एक ने, और अभी वो इंदौर के टेस्टिंग ट्रैक के लिए गया है, बहुत सुंदर बना। अब बांबू का बनेगा तो हमारे किसानों को पैसा मिलेगा, इनका स्टील क्यों हम उसको यूज करें, और सस्ता भी है। अभी जिसने फैक्ट्री लगाई वो मलेशियन टेक्नोलॉजी पर पूना में, वो अभी पूरे महाराष्ट्र में दूर पर तक प्रीकास्ट करके, वो इतनी अच्छी क्वालिटी है, वो उसको वहां से दूर से ट्रक से भेज रहा है। फिर मैंने उसको कहा डीजल ट्रक पर क्यों भेजता है, तू LNG ट्रक पर भेज, तो कॉस्ट तेरी 40% और कम हो जाएगी। तो काफी बड़े प्रमाण पर लोग स्वीकारने के लिए तैयार है। अभी इंडियन ऑयल ने परेली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बिटुमिन का प्लांट अभी पानीपत में डाला है। मुझे पता चला, आपने भी अच्छा रिसर्च किया। अभी इंडियन ऑयल भी भारत से, यही आपसे आगे हूँ, मैं भी 4 दिन पहले उनके यहाँ भी था 3-4 घंटे, तो उन्होंने काफी अच्छे रिसर्च किए। तो आप और उनके बीच में भी अगर चर्चा होगी, मुझे याद है कि एक मैं साइंटिस्ट ने ऊपर एक बार मैं पढ़ रहा था, तो रशिया में इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू एक साइंटिस्ट ने
पेट्रोल के बराबर की थी। मैंने इंडियन ऑयल के राम कुमार और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को एक बार घर बुलाया। मैंने बोला मुझे लगता है कि ये जो है इसको आप प्रेजेंटेशन ले, लेटेस्ट ट्राई, देखो क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मुश्किल लगता है पर हम लोग करेंगे। उन्होंने 3 महीने ट्रायल ली और उन्होंने अब ये कहा कि ये बात ट्रायल सिद्ध हो गई और ये प्रूवन है दैट 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 250 ml ऑफ इथेनॉल, और कैलोरिक वैल्यू सेम होगी तो 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर इथेनॉल। इथेनॉल का रेट 60 रुपए और पेट्रोल का 120 रुपए। अब फ्लेक्स इंजन आ रहा है तो सबके पैसे बच जाएंगे। कि मैंने एक ब्रिज बनाया वीटी स्टेशन से जेजे हॉस्पिटल तक। आप कभी आज वो ब्रिज बनकर 20 साल हो गए। और श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट हैं, हांगकांग में मुझे मिले थे, फिर लंदन में रहते हैं, अभी शायद वो उनका एज बहुत हो गया तो मैं बाद में वर्ली बांद्रा में भी उन्हीं को लाया था। तो आज भी जाइए आप मुंबई में वीटी में तो उतरना पड़ता है आपको। मैडम आज भी पेट का पानी नहीं हिलता। मेरे घर के सामने तो पूरा डाइजेशन कर देता है, इतना अच्छा बना है। आज वो जब भी आप नागपुर आएंगे तो एक बार एयरपोर्ट से आपको जाना ही पड़ेगा। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। तो मैंने अभी तक मैंने किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर अभी तक करोड़ों के काम हुए, 50 लाख करोड़ के हुए हमारे, पर अभी तक मुझे एनएचआई में तो भी सही एक्सपांशन जॉइंट नहीं मिले। अब वो क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। मैंने बहुत पहले, मुझे सहारनपुर में कोई ये छोटे लोगों से एक्सपांशन जॉइंट बनते थे, अब वो आपको रिसर्च करना है, पर अभी तक तो नहीं मिला। और वो एक बोलता है ऐसी सिस्टम चाहिए, दूसरा बोलता है इंजीनियरिंग में भी वहां पॉलिटिकल पार्टी बन गई है तो सब वो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ये एक्सपांशन जॉइंट का जरूर सोल्यूशन आप निकालिए। अरुणाचल में एक हाईवे था, वो 2000 किलोमीटर है चाइना बॉर्डर पे, ट्रांस अरुणाचल। अब मैंने उनको कहा यहाँ तो कोई अभी वो कोई भी ब्रिज बनाते, रोड बनाते तो 100 टन का रंगाला जाएगा ऐसा समझ के डिजाइन करते। तो मैंने बोला आप जब तक अभी तक जिंदे हो कभी रंगाला के आएगा इस ब्रिज पर देखा कर? बोले नहीं, इतना हेवी डिजाइन क्यों बनाते हो? नहीं, बोले लिखा है, बोले ऐसा। मतलब बोला किसी के घर का पैसा जाता नहीं तो डिजाइन हेवी बनाता। तो ये उसने मुझे कहा 20 करोड़ पर किलोमीटर। तो मैंने कहा 2 करोड़ पर किलोमीटर होगा क्या हाईवे? ये पूरे सॉइल स्टेबलाइज करके हम कच्चा बनाए और उसमें 1 इंच का बिटुमेन सरफेसिंग करें। वहां इतना हेवी ट्रैफिक नहीं है चाइना बॉर्डर पर, क्यों पैसा खर्चा करें? तो एरिया टू एरिया वी नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्टली सोल्यूशन फॉर दैट, और वो आप निकाल सकते हैं। हम अभी आप सबसे अच्छा उदाहरण देखना तो दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाओ, 3 पैकेज पे मैं गाड़ी पे घुमाऊं, 3 पैकेज की रोड क्वालिटी अलग है और एक जगह क्वालिटी बेस्ट है। तो मैंने पूछा ये बताओ क्यों कारण है? कॉन्ट्रैक्टर डर गए। मैंने बोला तुमको दिखा दो कैसा खराब किया तुमने, तुम्हारी क्वालिटी ठीक नहीं, बोले मैं सुधारता हूं। तो उसका कारण एक जीआर इंफ्रा का रोड की क्वालिटी अलग थी और बाकी ठीक नहीं थी। इसका कारण हमने उनको स्पेसिफिकली बताया कि हॉट मिक्स प्लांट ऐसा होगा, अगर रबर डालना है 10% तो उसका फॉर्मूला ये होगा, उसमें इस ग्रेड का बिटुमेन यूज होगा, और ग्रेडर ये होगा, इसने टन पे इतना डालो आप, प्लास्टिक होगा तो इतना प्लास्टिक पर इतना डालो, पूरा सर्टिफाइड करके एक पूरा प्लांट ही ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा अगर ऑर्डर में उसी ग्रेड का बिटुमेन हम यूज करेंगे तो नेचुरली क्वालिटी सुधरेगी और वेस्ट मटेरियल को यूज भी किया जाएगा। मैं तो आज ऐसी स्थिति है, मैं एक रैली में जा रहा था तो बहुत लोग हमको देख रहे थे, तो मेरे बाजू में बैठे नेता ने कहा आप बहुत पॉपुलर हो। बोले हर स्कूटर वाला देखो, बोले वो आपको देखते हुए जा रहा। मैंने तो गलत है, वो इसलिए देख रहा है कि वो उसकी पत्नी पीछे बैठी है और रोड में इतने गड्ढे, वो देख रहा बार बार पीछे मुड़कर ये है कि जिंदा मेरे तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि इतने गड्ढे कई जगह कारपोरेशन नगर परिषद में है कि बहुत प्रॉब्लम, और ये मशीन उसके लिए वरदान हो सकती है। पर ये यूडी मिनिस्ट्री तक अगर इसका स्कीम बन जाए और इसका कमर्शियलाइजेशन हो जाए तो मुझे लगता है ये बहुत उपयोग का होगा हमारे लिए। प्रीकास्ट का अभी हमने मैंडेटरी किया है। स्टील का भी मटेरियल अभी हमारे पास वो ग्लास फाइबर का स्टील आया, मैं अभी वो फाइल जल्दी साइन करने वाला हूँ। सबने कहा है कि ये पॉजिटिवली है, मैंने बोला अल्टरनेटिव तैयार करो। जितने मटेरियल के लिए अल्टरनेटिव तैयार होंगे तो उसका फायदा ही होगा। और आपने बहुत ही अच्छा प्लास्टिक का रबर का जो किया है इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब मुझे पता नहीं आप टनलिंग में भी आपके यहाँ कुछ काम होता है या नहीं। अब टनल हम 2.5 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं और इसलिए टनल में भी काफी मशीनरी इंडिजिनस बने हैं, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अभी कहा है कि जो इंडिजिनियस मशीनरी खरीदी करेगा उसको हम लोग
एडवांस देंगे, कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे ताकि वो खरीदी करें।